कैप्टन साहब कहते मेरी चलती नहीं, आते नहीं कहते तो जब आते हो वो तो अमेरिका रोहतक दिल्ली रहते हैं। पहली बात तो मैंने कई बार कहा कैप्टन अभिमन्यु जी मतलब ठीक है ब्यूरोक्रेट हैं, किस्मत साथ थी, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन वो राजनीति के काबिल नहीं है। मैं आपके मंच पे बोल रहा हूँ और हम तो ये काम भगवान उनके अच्छे बिजनेस है, बिजनेस संभालो या फिर कितने जाके राष्ट्रपति बनो, उपराष्ट्रपति बनो, हल्का हल्के वालों के लिए छोड़ दे। हरियाणा तो शुरू से ही खेलों का अब रहा है। माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों के अनुसार जो उन्होंने खेल नीति बढ़ाई है उससे मतलब खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा। विकास हुआ तो सबसे ज्यादा खेड़ी चौपटा का हुआ। सार्वजनिक विकास पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा नारनौंद में हुआ। एक भी नारनौंद का रोड पक्का नहीं है और सबसे ज्यादा पैसा नारनौंद हल्के में आया। भारतीय जनता पार्टी की 10 की 200 हरियाणा में सीट जीतेंगे, विधानसभा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। हरियाणा खिलाड़ियों की पहचान है, खिलाड़ियों की पहचान से ही हरियाणा कहीं ना कहीं नाम है। और आज बड़ा खुशी का मौका है, 100 से ज़्यादा गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज हरियाणा के पहलवानों ने हरियाणा के नाम करे। आइस स्केटिंग के एसोसिएशन के प्रधान है विजेंद्र लोहान जी, और हाल फिलहाल में नारनौंद कॉन्स्टिट्यूंसी से 2024 की तैयारी कर रहे हैं। जिन जनता कितना साथ देती है वो देखने वाली बात है। लेकिन पहले सर शुभकामनाएं, बधाई आपको 100 मेडल हरियाणा की धरती में फिर आगे। धन्यवाद। हरियाणा तो पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके सभी श्रोताओं को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। हरियाणा तो शुरू से ही खेलों का अब रहा है। खेलों में हरियाणा का जो है जब से मतलब कबड्डी कुश्ती में तो पहले से ही इस माटी ने काफ़ी खिलाड़ी दिए हैं। अब तो हर गेम में, बॉक्सिंग में भी, तीरंदाजी में भी, निशानेबाजी में भी, हर जगह, हॉकी में भी मैक्सिमम जो हॉकी का अपना मेडल आया एशिया में उसमें ज़्यादातर खिलाड़ी हरियाणा के ही हैं। तो हरियाणा में तो माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों के अनुसार जो उन्होंने खेल नीति बढ़ाई है उससे मतलब खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा और आज सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के आने लग रहे हैं। लेकिन हरियाणा में सबसे पहले तो अगर आप इतिहास में जाओगे तो जो पुरानी रोहतक थी, रोहतक सोनीपत झज्जर का ही कबड्डी और कुश्ती पे कब्जा रहता था। लेकिन अब आपको हैरानी होगी कि हमारे हिसार की लड़कियां सबसे टॉप में, हिसार की लड़कियां चल रही हैं आज के दिन कुश्ती के अंदर भी, और बाकी खेलों में भी मैक्सिमम अब हिसार, जींद, भिवानी और जो पुराना हिसार था आज ये मतलब उससे बढ़ के, हालांकि हरियाणा तो पूरा है लेकिन पहले एक क्षेत्र की ज्यादा उपलब्धियां थी, अब पूरे हरियाणा की उपलब्धियां ज्यादा आ रही है। ठीक है सर, आप गांव टू गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हमारी सरकार चल रही है और जो सरकार के काम है ठीक है, जो सरकार का हमारा यहाँ नेतृत्व कर रहे थे हमारे विधायक और दूसरे जो नेतृत्व हमारी कर रहे थे पार्टी का और सरकार का, वो थोड़े मतलब नेतृत्वहीन रहे हैं। उन्होंने हल्के की सुनवाई नहीं करी, हल्के से वो लोग दूर रहे हैं, इसके कारण हमारा हल्का ऐसा महसूस कर रहा है। आपकी बातों में और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की बातों में दिन रात का अंतर है। पहली बात तो मैंने कई बार कहा कैप्टन अभिमन्यु जी मतलब ठीक है ब्यूरोक्रेट हैं, किस्मत साथ थी, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, और हम तो कहते हैं भाई हमारे बड़े भाई हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो राजनीति के काबिल नहीं है। मैं आपके मंच पे बोल रहा हूँ क्योंकि राजनीति में वही काबिल होता है जो लोगों से मिलता है। पार्टियां तो अलग बात होती है, पार्टियां सभी अच्छी होती, पार्टी में कोई बुराई नहीं होती, आदमी अच्छे बुरे होते हैं। यहाँ पर जो लोगों से मिलते हैं, लोगों को क्या चाहिए, उनको मिलना चाहिए जिसको उन्होंने वोट दिए हैं, मतलब बच्चों के वोट दिवाए हैं, एक मेहनत करी है, अगर वो आदमी उनसे आके नहीं मिलेगा तो उनको कितना दुख होगा। तो आज ये लोग पार्टी से नाराज नहीं है ना किसी उससे, ये व्यक्ति विशेष से नाराज है यहाँ जनता। तो इसलिए आपकी बात सही है, कैप्टन साहब कहते मेरी चलती नहीं, मतलब मैं आते नहीं कहते तो जब आते हो वो तो अमेरिका, रोहतक, दिल्ली रहते हैं। एक जो विधायक बनने है सत्ता पक्ष में बैठे है वो कहता मेरी चलती नहीं, तो फिर चल किसकी रही है? सरकार ने यहाँ पर 2 बने सभी 70% वोट इन्हीं को दिए गए और यही कहते हैं हमारी चलती नहीं। दोनों पक्ष विपक्ष दोनों वहीं बैठे हैं, तो हम कहते हैं हमारी चला है। माननीय मनोहर लाल जी मानना जो सार्वजनिक काम है, जो और हल्के काम हो वो यहाँ हो रहे हैं। और यहाँ पूरी अब आप देखना जिस दिन से, अभी तो पहले इनका देख रहे थे,
अब गति पकड़ेगा। माननीय विधायक जी भी अब एक्टिव हुए हैं, तो यानी अब हल्का गति पकड़ेगा। अब आप पिछले 1 महीने से देख रहे होंगे काफी काम शुरू हो चुके हैं, जो काम रह गए हैं वो अब शुरू होंगे। लेकिन आप बिल्कुल साधारण सिंपल से हो, जो मन में है वही बात बोल देते हो, ब्यूरोक्रेट बोलते हो कैप्टन साहब को, और कैप्टन साहब का कहीं ना कहीं ढांचा आपने फिर डगमगवा दिया। नहीं डगमगाएगा तो भगवान, वैसे तो वो देखो बहुत बड़े आदमी हैं जी, उनका किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के लिए यहाँ राजनीति के लिए जो बात है, यहाँ देखो ये रूरल एरिया है, हमारा एरिया चाहे नाणुन भी हो वो कस्बा ही है जी, तो यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, सीधे कहने वाले हैं। यहाँ किसी भी आदमी से आप बात करोगे वो घुमा फिरा के बात नहीं करेगा, जो मन में होगी वो बात करेगा। तो इसलिए ये लोग सीधे साधे थे, उन्होंने आके जैसे भी कराया, चलो हम उसकी क्यों बुराई करें जी, वो तो ही गए अपने, वो तो ठीक है, अब तो उन्होंने काफ़ी वो कर लिया। और हम तो ये काम भगवान उनके अच्छे बिजनेस है, बिजनेस संभालो, या फिर कितने जाके राष्ट्रपति बनो, उपराष्ट्रपति बनो, हल्का हल्के वालों के लिए छोड़ दे। आप नेता के रूप में कम और समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, क्या वही पहचान आप आगे बढ़ाने चाहते हैं? ऐसा है, सामाजिक कार्यों के लिए हम रहते हैं जी, और समाज में रहना है तो आपको सामाजिक कार्य करने पड़ेंगे, उन्हीं में रहते हैं। आज मैं माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए जनसंपर्क अभियान के तहत बुडाना गांव में आया हुआ हूं, तो यहाँ भाईचारा से 36 बिरादरी के लोगों से मिल रहा हूं, तो सबका आशीर्वाद मिल रहा है। तो अगर भगवान ने और पार्टी ने साथ दिया और किस्मत को मंजूर होया तो कमल खिलाएंगे जी। ठीक है, धन्यवाद।